Hello guys, welcome back to our channel. पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल व्लॉग्स नहीं आए हैं और व्लॉग्स इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। तो बेसिकली हुआ ऐसा था कि पहले पापा बीमार हो गए, एकदम से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई और हमें उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए। तो पता लगा कि उनकी आर्टरीज़ 90% ब्लॉक है। तो इमीडिएटली उनके 2 स्टंट डल गए और हम अभी हॉस्पिटल में थे। जैसे ही हम डिस्चार्ज हुए वैसे ही मेरी बहन को एडमिट करना पड़ा क्योंकि उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया लिवर एंड इंटेस्टाइन में। तो पिछला एक हफ़्ता इतना ज़्यादा क्योस था कि बताया नहीं जा सकता। पर श्री सीताराम जी की इतनी कृपा थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और सब बहुत अच्छा रहा। मैंने थोड़ी क्लिप्स ली हैं अपनी पिछले एक वीक में हॉस्पिटल की भी, तो वो भी मैं अभी ऐड कर दूँगी। और ऐसा है कि मैं थोड़ा ऐसे सीरियस नहीं रह सकती किसी भी सिचुएशन में। हम ट्राई कर रहे थे हॉस्पिटल में भी बहुत हंसने का, एंजॉय करने का, ताकि ना हमारा पेशेंट उदास हो और ना हम उदास हों। और किसी भी सिचुएशन में आपको वैसे भी मुझे लगता है उदास होना नहीं चाहिए। Whatever life throws at you, it's good for you. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन शर्मा। मेरे ससुर जी बहुत बीमार हैं। उनके हाथ में दो स्टेंट है, और ये मेरी बीवी। और ये मेरा पति है। आप कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे ऐसी सिचुएशन में? लोग हमें बहुत बिल्कुल इससे अच्छा कैमरा मत मिला जी। यूट्यूबर्स बेशरम होते हैं हम। ये सोचता था कि जब हम पहली बार एक साथ व्लॉग बनाएंगे तो बहुत अच्छी जगह व्लॉग बनाएंगे। ठीक है सिचुएशन, बट हमें ऐसे मिलना पड़ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस वालों को हॉस्पिटल्स में। और अभी हम वेटिंग लाउंज में हैं, अंदर ज्यादा आईसीयू में जाने के लिए हैं। कि ये मेरे हस्बैंड है, जो नहीं जानते मेरे हस्बैंड को। ये देखो, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। ये कोई लाइन थी बोल रहा है। अभी तो सीरियस। मेरा पति मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। तुम तो खुद ही हंसते जा रही हो। तुम्हें कोरोना तो मुझे काली खांसी होगी। जोर जोर से बोल। हॉस्पिटल की सबसे डिफ़िकल्ट जगह है वेटिंग रूम, जहाँ पे अटेंडेंट बैठ के ये वेट करता है कि जल्दी से जल्दी उसका पेशेंट ठीक हो जाए और वो उसको अपने साथ घर लेके जा सके। तो जब हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हों, हमारी फैमिली हो, तब हमें उन्हें इतना प्यार करना चाहिए क्योंकि उनकी वैल्यू हमें हॉस्पिटल में जाके समझ में आती है। जब हमें लगता है कि हमें कहीं खो ना दे। मैंने भी अपने पापा को अभी तक ये नहीं बोला, बट आई लव हिम सो मच। और जब पापा की स्टंट डल रहा था तो बिल्कुल ये अकेली थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। मैं तब तक नहीं पहुँच पाई थी ऑफिस से। और जैसे ही इसने सिचुएशन को हैंडल किया है तो कभी कभी लगता है कि मैंने अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये वीडियो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। ये पूरी रात हॉस्पिटल में थी और सुबह मैं आ गई थी और फिर मैंने इसको वापस घर भेज दिया कि तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले। और तब तक अमन भी मेरे साथ आ गए थे और फिर हमने इसको घर। फिलहाल मैं भी कैंटीन में बैठी थी, तो अभी वहाँ क्लीनिंग चल रही है कैंटीन में। तो बाहर आके खड़ी हुई हूँ, काफी गर्मी है बाहर। अंदर तो इतना पता नहीं लगता एसी में। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि अभी वो ठीक है और मतलब टाइम उनको ट्रीटमेंट मिल गया, ना कुछ इशू नहीं हुआ। ये जाके बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बुखार तो बहुत ज्यादा कर रही है। बैठ सकते हैं भैया? अभी अभी वैसे उन्होंने ओपन नहीं किया है, तो मैं भी वेटिंग एरिया कैंटीन कुछ भी बोल लो, यहाँ अंदर आके बैठ गई हूँ। और फिलहाल ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का वेटिंग एरिया। अच्छा वेटिंग एरिया है। अच्छा ये है कि हाँ एसी चल रहा है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि एक अटेंडेंट को पेशेंट के साथ में रहना पड़ता है। कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी वो बुलाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। फिर देखते हैं, शायद कल तक उनको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। 4 बज गए हैं, एक बार पापा को चेक करके आते हैं वो ठीक चाहिए तो नहीं है। अभी पापा को कोकोनट वाटर दिया है, चाय भी पिला के आई हूँ। तो अभी कैंटीन में आके मैंने भी कोकोनट वाटर। नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए। पेशेंट कल्लू के साथ जो भी अटेंडेंट हो कृपया करके इमरजेंसी पहुंच जाए। धन्यवाद। ऐसे हंसते नहीं है भव्या, पाप लगेगा पाप।
ये मेरी बहन है और हम दोनों बहनें हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते थक गई हैं। तो भगवान जी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़े दिन प्लीज किसी को बीमार मत करना, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। बस इसीलिए बोलते हैं कि जो बोल रहे हो ना सोच समझ के बोलना चाहिए। आओ तुम भी आ जाओ। और ये अभिनव है, इसने हमारी बहुत हेल्प की है पिछले 2 दिन में। नहीं करी, अभी अभी करी तुमने मेरी हेल्प। मैं पता करके और इसने हमारी बहुत हेल्प करी है पिछले 2 दिन में। और अभी हम लोग बस घर जा रहे हैं, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। फिर सुबह पापा का डिस्चार्ज है तो वो करवा के फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। 12:30 बजे है और हम लोग घर जा रहे हैं। पापा को सुला दिया था, खाना खिला दिया था। अब सुबह आएंगे उनके डिस्चार्ज के लिए और फिर उनको घर लेके जाएंगे। और अभी हमें बहुत भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम लोग घर पहुंच गए गाइस। फिट चेक ले लो गाइस, फिट चेक। काम क्यों था देख ले तुम। ये ऐसे जैसे हमने नेक्स्ट डे पापा को डिस्चार्ज करवाया वैसे ही 2 घंटे बाद इसके पेट में इतना ज़ोर का दर्द हुआ जिसको 1 महीने से हो रहा था, बट इसने किसी को बताया नहीं। एंड शी वॉज फीलिंग लाइक सिक। और 4 इंजेक्शन लगने के बाद इसकी शक्ल देखो इसकी शक्ल। एंड शी वॉज लाइक कि प्लीज़ मुझे रिकॉर्ड कर, मेरी लाइफ का मुझे पहला कैनुला लगा। इस मोमेंट के बाद मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया 4-5 दिन, क्योंकि सिचुएशन अब जाके बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्योंकि पापा भी बीमार थे, ये भी बीमार थी, सब कुछ देखना था, मैनेज करना था, ऑफिस भी था, छोटा बच्चा भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब उसके बाद अब लाइफ जाके थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी है। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और वो जो बेल बटन है उसे प्रेस कर लो ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको एकदम पता चल जाए। थैंक यू। श्री सीताराम।